बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नाजरीन, इस वक्त जब हम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 7 माह और 18 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला आया था जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कहलाता है और उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और अमल दरामद ना होना एक बात है, फिर उस पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। गुज़श्ता रोज़ हमें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने उस पर खामोशी तोड़ी है। जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि 8 जजेस फैसला देते हैं और 2 कह देते हैं, 2 लोग कह देते हैं कि ना माने, 2 जजेस कह देते हैं या 2 लोग कह देते हैं, क्योंकि आज उन्होंने कहा जी कि मैंने 2 अफराद की बात की थी। तो हमें लगा जी कि चलें, कोई तो बोला। आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हमारी गलतफहमी दूर करते हुए वजाहत दी है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि कोई 2 अफराद किसी महफिल में बात कर देते हैं। मैंने नहीं कहा कि 2 जजेस ने कहा कि उनका अमल दरामद ना करें, क्योंकि एक ही फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड पर है। जो 7 माह 18 दिन पहले का फैसला है उस पर अमल दरामद ना करने से मुतालिक 2 साथी जजेस ने नोट लिखा था। 8 जजेस ने कहा था ये फैसला होगा और 2 ने कहा था इस पर अमल ना करें। तो हमें लगा कि चलें, उस पर कोई बोला। लेकिन आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ उसको क्लैरिफाई किया है और उन्होंने कहा है जी कि कल मुझे एक खबर चली और उसके बाद कई रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया कि ओहो, तुमने ये क्या कह दिया। अब इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी वजाहत करूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि 2 जजेस कह देते हैं कि अमल दरामद नहीं होता। मैंने कहा था कि कोई 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं, तो मुझे मीडिया से तो गर्ज नहीं, लेकिन दुरुस्त की ज़रूरी है। ये तो थी उनकी वजाहत। अच्छा, इस वजाहत में से जो नया सवाल उठता है कि बिल फर्ज वजाहत इसलिए दी गई ना कि डिस्टेंस करना है खुद को उन रिमार्क्स के साथ जो ऐसे मनसूब हो गए कि शायद इन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने पर कोई इजहार तासुफ कर दिया है। बाय द वे, उसमें 8 के साथ 2 और जजेस भी थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया था। सिर्फ नशिस्तें कितनी देनी है उस पर इख्तलाफ था और उन 2 बाकी जजेस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल खुद भी शामिल थे। 39 नशिस्तों की हद तक तो कम अज़ कम इनका फैसला भी एप्लीकेबल था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, लेकिन नहीं हुआ। खैर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो ये दरमियान में कहा जी कि मुझे रिटायर्ड जजेस ने रब्ता करके कहा कि आपने ये क्या कर दिया। 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये रिमार्क्स उसी हद तक भी होते कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतल्लिक ही इन्होंने वो रिमार्क्स दिए होते, तो रिटायर्ड जजेस को क्या गर्ज हो सकती है कि वो कहें कि आपने ये क्या कर दिया। फैसले पर अमल दरामद ना होने को पॉइंट आउट करना, क्या ये कोई गैर कानूनी काम है, गैर आइनी काम है, या कोई इतनी ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर कोई कहे कि वो हो आपने क्या कर दिया और फिर आपको वजाहत देनी पड़े कि नहीं मैंने ये नहीं कहा। ये अलमिया है और ये पिक्चर है टोटल इस वक्त हमारी अदलिया की और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि उसमें जो एक जायज़ काम है, जो फैसला इन फील्ड है और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उससे एक रिमार्क्स मनसूब हो गए। चलें, आज वजाहत देते हुए साथ अगर एक जुमला और ऐड हो जाता कि यस, मैं समझता हूं कि तमाम फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कल के मेरे रिमार्क्स इस मुतालिक नहीं, इस मुतालिक थे, तो फिर बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने शायद खुद को उस मामले से डिस्टेंस करना, खुद को दूर रखना ज़रूरी समझा। और फिर इतफाक़ ये भी देखिए कि इसी बेंच में जब वो ये वजाहत दे रहे थे तो वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, वो भी इसी बेंच का हिस्सा हैं। वो उन्होंने भी कोई बात नहीं की कि चलें जी अगर वो भी था तो उस पर अमल होना चाहिए। उस तरफ अब कोई भी नहीं जा रहा। वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो एक सोतीला फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट में सोतीले फैसले और दूसरे जो सगे फैसले हैं, इसकी एक नई डेफिनेशन मेरा ख्याल है बननी चाहिए, ताकि अवाम को और इदारों को भी जिन्होंने अमल दरामद करना होता है उनको अच्छे से पता हो कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला जारी किया है ये एक सोतीला सा फैसला है, इस पर हमने अमल नहीं करना, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। ये जो फैसला है ये सगा फैसला है, इसके ऊपर जो है लाजमी अमल होगा, वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये 2 कैटेगरीज तो बन चुकी हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक सगा फैसला बहुत अच्छा फैसला है, मैं उसके साथ हूँ, मुनाल से मुतालिक है। वो सगा फैसला था, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया गया और अभी नज़रसानी पेंडिंग थी उसकी भी, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई, एक तासुर सिर्फ मिला कि शायद कोई कानून साजी ऐसी हो रही है, कुछ रूल्स ऐसे बन रहे हैं कि जिससे वो फैसला गैर मौसूर हो जाए, तो उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर दी थी और साथ ये वाजे किया था कि नज़रसानी
या रिव्यू पेंडिंग होने का हरगिज़ मतलब नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। तो फिर अमल दरामद हुआ, मोनाल गिर गया, एक सगा फैसला था। सुतीला फैसला यह है कि इलेक्शन कमीशन रिव्यू डाल के अभी तक वेट में है और सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हुआ। उसके नतीजे में KPK की हद तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। ऐवान नामुकम्मल है, ऐवान मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर भी नामुकम्मल है और उस दौरान आईनी तरमीम हो गई और उससे कंट्रोवर्सी भी जन्म ले ली। लेकिन चूंकि वो फैसला सुतीला है, उस पर अमल दरामद जरूरी नहीं है। तो ये एक चीज़ हमने वजाहत के साथ आपके सामने रख दिया कि हमें गलत फहमी क्यों हुई थी कि जी शायद किसी ने उस फैसले की बात कर दी, क्योंकि एक ही फैसला है इन फील्ड, एक ही फैसला है 8 जजेस का, और एक ही वो 8 जजेस का फैसला है जिसपे 2 ने कहा हुआ है कि अमल नहीं करना। तो बेहतर हुआ कि जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कह दिया कि वो 2 आम अफराद किसी की बात किया, मैंने उस फैसले की बात नहीं की। तो ये आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था, वजाहत के साथ अपनी गलत फहमी या खुश फहमी की वजह भी और वजाहत भी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफा के जो वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए उन्होंने अदालत के सामने जो अपना मौक़िफ़ था वो ये रखा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में एक तो उन्होंने 3-4 जो पॉइंट्स किए हैं कि कोई फेयर ट्रायल के तकाजे जो है वो पूरा किए जाते हैं, शफाफ ट्रायल होता है, गैर जानबदार जजेस, गैर जानबदार एडवोकेट जनरल वहाँ पर होते हैं। और इसके अलावा जो 21वीं आइनी तरमीम का मामला था कि 21वीं आइनी तरमीम फिर क्यों करनी पड़ी जब GHQ, महरान बेस ऐसे ऐसे हमले हो रहे थे। अगर सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सकता था, तो फिर ये क्यों आइनी तरमीम करनी पड़ी जो पहले 2 साल की हुई, फिर 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि देखें वो ट्रायल उससे पहले भी हो गया था, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इसरार था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पूरे मिलिट्री कोर्ट्स केस में सख्त सवालात वज़ारत दिफा के वकील से किए हैं। जो इस साइड की बात है वो भी तो पूरी रखनी है ना हमने। सख्त सवालात किए और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल लीड ले रहे थे इस मामले में। और आज उन्होंने ये किया है कि साथ उसमें वाज़े तौर पर ये बताया है वज़ारत दिफा के वकील को कि ऐसा अगर होता तो उसमें कभी भी ये तखसीस ना करनी पड़ती कि आइनी तरमीम में जाया जाए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि देखें उसमें कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर कवर नहीं थे, तो जब वो कवर ना हो तो उसका मतलब ये होता है कि फिर आपको कोई स्पेशल तरमीम करनी पड़ेगी। इस नोट पे वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल हुए तो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, जो इलेक्शन कमीशन के वकील भी रह चुके हैं, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि एक तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पहले आए, उन्होंने कहा कि हम वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल ही अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। अगर रिबटल में यानी जब दूसरी पार्टीज जो इस आर्मी कोर्ट्स में, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ हैं, वो जब अपने दलाइल दे लेंगे तो उसके बाद अगर हमने जवाब कोई दलाल देने हुए तो आपका महफूज रखते हैं। अदालत ने कहा ठीक है आप दे दीजिएगा, लेकिन मेनली उन्होंने आर्गूमेंट्स ख्वाजा हारिस के अडॉप्ट किए हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उसमें साथ जाके कि सिकंदर बशीर मोहम्मद जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील हैं वो आए, उन्होंने कहा जी हम बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी दलाइल ड्राफ्ट करें। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सख्त उस पर रिमार्क्स दिए और कहा कि जनाब आप इस कोर्ट के सामने कैसे आ सकते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले से कैसे अग्रीव्ड है, मुतासरा कैसे, अगर वो मुतासरा है तो हमें मुतमिन करें कि किस बुनियाद पे आप आए हैं। ऐसा तो नहीं होता, उनके जो अल्फाज थे वो मैं दोहरा देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता दलाल सारे आके जनाब कहने शुरू हो जाए हम भी वकील हैं, हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत पहले बताए वो इसमें पार्टी कैसे बनती है, इस पर आप मुतमिन करें। दूसरा ये बताएं कि एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान जब एक सरकारी ओहदे पर मौजूद होते हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो आप एक प्राइवेट वकील के तौर पर कैसे अदालत के सामने हैं। इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि हम इस पर मुतमिन भी करेंगे और एक दरख्वास्त थी उसके तहत हम आए हैं और अलो हुई है। ये सारी अब तक की कार्रवाई है, बाकी भी आपके सामने रखेंगे। मजीद भी कुछ खबरें आज के दूसरे व्लॉग में शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।